booster ignition and liftoff of Discovery science. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो आपके सिलेबस के भी रह सकते या सिलेबस के बाहर के भी रह सकते, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही काम का है। और मेन खासियत उसमें क्या है, इट इज टोटली फ्री ऑफ चार्ज। कोई आपको पे नहीं करना है, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, ध्यान देके आपको पढ़ना है। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है उसका, और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, ये हमको देखना है। उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। At first we are seeing the importance of a chemical reaction or the rate of the reaction, that is very important. Rate कैसा है उसका, क्योंकि rate is very important for performing the any type of the chemical reaction. Now you see here the use of the strong acid and the strong base in the chemical reaction increases the rate of the reaction. कौन सी भी रिएक्शन यदि हो रही है, यदि आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग है सब्सटेंस, देन एट दैट टाइम नेचुरली देयर विल बी द रेट ऑफ द इंक्रीज, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हिच विल गेट इंक्रीज। उसका रेट जो है रिएक्शन का कैसा रहेगा, ये बढ़ेगा ही, मीन्स उसका रेट जो है ये बढ़ेगा इफ यू यूज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा वाला जो है साइज, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, इसका भी बहुत ही महत्व रहता है, जिसकी वजह से आपका रेट जो है ये क्या बढ़ सकता है। नेक्स्ट, वन और मोर केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हाइल परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्शन जो है हो सकते हैं, बिकॉज इन रिएक्टेंट देयर मे बी द टू और मोर देन टू रिएक्टेंट। उसी के जैसा प्रोडक्ट जो तैयार होंगे ये कैसे रहेंगे, इट विल बी द और इट मे बी द टू और मोर देन टू सब्सटेंस, मीन्स वन और मोर केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। अलग अलग प्रकार की रिएक्शन जो है ये क्या हो सकती है, एक या एक से ज्यादा। फास्ट रिएक्शंस आर यूजफुल। जनरली केमिकल फैक्ट्रीज में वगैरह देखिए, उनको क्या रहता है, प्रोडक्ट जो है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, so they use the fast reaction so as to get the more product, and these are the very useful in the chemical industries. chemical industry जो है उसमें ये बहुत ही काम का है। Now important for the environment, environment के लिए भी ये बहुत ही काम का है। अभी आप बोलेंगे कि environment का क्या रोल है इसमें, इसका बहुत ही रोल है, क्योंकि decomposition of the any substance that takes place in the presence of sunlight, यदि सनलाइट जो है ब्राइट है तो नेचुरली द रेट ऑफ द रिएक्शन इट विल बी द मोर। यदि पूरा का पूरा क्लाउडी वेदर है, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द सनलाइट इज देयर, देन एट दैट टाइम द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द डिकम्पोजिशन इट विल बी द लेस। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द ओजोन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर हमको मालूम है कि डे बाय डे इट्स लेयर इज डिप्लीटिंग, उसका जो है डिप्लीशन हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी कोई रिएक्शन होंगी वो कैसे रहनी चाहिए, स्लो रहनी चाहिए, मीन्स इट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओजोन लेयर। अभी हम देखने वाले कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, कौन कौन से फैक्टर्स है कि जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या बढ़ेंगी, द रेट ऑफ द रिएक्शन इट विल गेट इंक्रीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, पहला है हमारा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, किस प्रकार का नेचर है, रिएक्टेंट जो है वो किस प्रकार का है, वेदर इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड और द स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्टेंट बेस रिएक्शन होने के पहले
वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और द स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या जल्दी रिजल्ट देते हैं हमको। मीन्स नेचर ऑफ द रिएक्टर, यू टेक द एग्जांपल आयरन, लोहा जो है इट गेट्स रस्ट आफ्टर सम ईयर इफ यू एक्सपोज टू दैट द एयर। एयर में यदि आप एटमॉस्फेयर में यदि लोहा जो है आयरन जो है रख देते हैं, देन एट दैट टाइम व्हाट हैपन, ब्राउनिश लेयर दैट falls on the surface of that the iron. Why it is? Because the slow process is there. Means the nature of the reactor. किस प्रकार का रिएक्टर है आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग है। इफ यू आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड यू विल गेट द गुड रिजल्ट। आफ्टर दैट साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। इफ यू आर यूजिंग द ग्रेन्यूल्स, थोड़े टुकड़े टुकड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्टेंट में रिएक्शन होने के लिए, देन एट दैट टाइम इट विल रिक्वायर द मोर टाइम। उसको क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा उसको। और इसके बाद में इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू यूज अ फाइन पाउडर, देन एट दैट टाइम द रिएक्शन दैट विल बी द फास्टर, उसका रेट जो है क्या ज्यादा रहेगा। यू कैन यूज दिस। यदि आपने क्रिस्टल शुगर इस्तेमाल की चाय में, इफ यू आर मेकिंग द टी, चाय बना रहे हैं आप अच्छे तरीके से और इसमें क्या आपको शक्कर लगेंगी, शुगर लगेंगी, सो यू आर यूजिंग द क्रिस्टल शुगर। क्रिस्टल शुगर आप इस्तेमाल यूज, जो पत्थर जैसे रहते वो इस्तेमाल कर रहे, तो नेचुरली आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा चाय बनाने के लिए, बिकॉज द साइज ऑफ दैट द सब्सटेंस इज द मोर, इट इज द क्रिस्टल, इट रिक्वायर्स टाइम टू डिजॉल्व इन दैट वाटर। इसके बदले में यदि आप क्या करते फाइन पाउडर लेते शुगर की, तो क्या हो जाएगा, इट विल गेट स्पीडीली डिजॉल्व इन इट और आपका चाय जो है क्या जल्दी बन जाएगा। मीन्स फाइन पाउडर यदि रहता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन इट गेट्स इंक्रीजेस। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन, ये पहले बताया कि कॉन्सेंट्रेशन दैट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉन्सेंट्रेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू आर यूजिंग द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप इस्तेमाल कर रहे, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप क्या इस्तेमाल कर रहे, और जिसके साथ में भी आप इस्तेमाल कर रहे सम टाइप ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्मिंग, कुछ ना कुछ प्रकार का प्रोडक्ट जो है ये क्या तैयार हो रहा है, मीन्स सम टाइप ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्मिंग। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो नेचुरली द रेट ऑफ द रिएक्शन इट विल बी द मोर। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली द रेट ऑफ दैट द रिएक्शन इट विल बी द मोर। मीन द रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट द कॉन्सेंट्रेशन, किस प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन है आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यदि आपका टेम्परेचर कम है तो क्या रहेंगे, रिएक्शन स्लो रहेंगी। इफ द टेम्परेचर इज मोर द रेट ऑफ द रिएक्शन इट विल बी द मोर। क्यों रहेंगे मोर, बिकॉज ड्यू टू द सप्लाइंग द हीट मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट द रिएक्टेंट, जो भी कोई आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे, सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे, उसके जो मॉलिक्यूल जो है दे मूव फास्टर। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों फास्ट हो रही है, क्योंकि जो भी कोई मॉलिक्यूल आप इस्तेमाल कर रहे सब्सटेंस के, रिएक्टेंट के, दे मूव फास्ट। इन दिस केस व्हाट हैपन, दिस मॉलिक्यूल्स गेट्स कोलाइड, उनकी टक्कर हो जाती है और उसके वजह से क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इट गेट्स इंक्रीजेस। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, लाइमस्टोन, इट टर्न्स लाइम वाटर एट अ रूम टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन होने के बाद में उसको लाइम वाटर इट चेंजेस इनटू द लाइम वाटर। ये पहला वाला एग्जांपल है लाइमस्टोन का, CO2 निकलता है मिलके लाइम वाटर आ जाता है। दूसरा वाला एग्जांपल लीजिए, CaCO3 एट रूम टेम्परेचर नो रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होती CaCO3। इफ यू सप्लाई हीट टू इट देन व्हाट हैपन्स, आफ्टर सप्लाइंग द हीट CO and the CO2 it gets formed, means temperature plays the very important role.
it increases the rate of the reaction. If your temperature is low, then the rate of the reaction it will be the low. If your temperature is more, then the rate of the reaction it will be the more. Next is the catalyst. Catalyst plays a very important role. कभी क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती नहीं है, देन एट दैट टाइम वी हैव टू ऐड द समथिंग इन इट. उसमें कुछ ना कुछ हमको क्या ऐड करना पड़ता है, सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है, जिसके वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इट गेट्स इंक्रीजेस. उसका रेट जो है ये क्या बढ़ जाता है. दैट इज द कैटेलिस्ट. कैटेलिस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऐसा एक सब्सटेंस जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, दैट इज नथिंग बट द कैटेलिस्ट. That is also the very important for increasing the rate of reaction. So we have studied all these factors. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in the comment box. Thank you very much.